दिल्ली की सीएम के ऊपर आज एक हमला हुआ, उन्होंने उस पर पोस्ट भी लिखा, ये कायराना हमला था और बहुत दुखद भी है इस तरह का हमला होना किसी भी नेता के ऊपर। लेकिन उस हमलावर का कनेक्शन बीजेपी के एक विधायक ने और एक मंत्री ने, जो मेरी जानकारी है, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है, एक तस्वीर भी बाकायदा डाली है। क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, सबसे पहले अमीश जी, मैं ये कहूंगी कि ये एक बहुत निंदनीय घटना है और किसी भी मुख्यमंत्री पर, किसी भी जनप्रतिनिधि पर इस प्रकार का हमला नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये दिल्ली पुलिस की वर्किंग पे बहुत बड़े सवाल उठाता है। ये दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर पे पहला हमला नहीं है, ये पिछले 10 साल में दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर पे 5वां हमला है। अरविंद केजरीवाल जी पे 4 बार हमला हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, एग्जेम्पलरी एक्शन नहीं लिया और आज की घटना इसी वजह से हुई क्योंकि आज के आरोपी को लगा भाई पहले भी तो हुआ है, कोई एक्शन तो हुआ नहीं, तो हम भी हमला कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान दिल्ली पुलिस पर लगाता है। लेकिन बकायदा थप्पड़ मारा गया, 2 मिनट 1.5 मिनट तक ये पूरा इंसिडेंट चलता रहा। थप्पड़ मारा गया और वो गिर गई, फिर बाल पकड़े गए, उसके बाद शायद घसीटा गया, खींचा गया। जो डिटेल्स सामने आई है, जो बकायदा मंत्रियों ने, विधायकों ने जो जानकारी दी है, दे आर एब्सोल्युटली शॉकिंग डिटेल्स, दे आर एब्सोल्युटली शॉकिंग डिटेल्स। और लेकिन आम आदमी पार्टी का कनेक्शन इसमें, जो बीजेपी के एमएलए हरीश खुराना ने एक फोटोग्राफ ट्वीट करी है जिसमें गोपाल इटालिया, आपके जो गुजरात के विधायक हैं, गुजरात के चीफ हैं आम आदमी पार्टी के, उनके साथ कनेक्शन नजर आ रहा है। और कपिल मिश्रा जो दिल्ली सरकार में मंत्री है, उन्होंने भी कहा कि कुछ गड़बड़ है इस पूरे मामले के अंदर। अमीश जी, होता क्या है कि जो जिसका खुद का नेचर होता है ना, उसको लगता है सामने वाले भी ऐसे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी खुद ही ऐसी है, तो इसलिए वो औरों में भी ये खोट ढूंढ रहे हैं। वो पिक्चर AI जनरेटेड है, उसकी ओरिजिनल पिक्चर क्या है वो हमने मीडिया को रिलीज कर दी है। वो भारतीय जनता पार्टी के किसी ट्रोल ने अटैकर की फोटो AI से गोपाल इटालिया जोड़ी होगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, ये सोचने की बात है। मेरे ख्याल से जो मंत्री जी हैं, उन्होंने तो मीडिया को मैसेज भी भेज दिया है कि मेरे ट्वीट को मत सर्कुलेट करो क्योंकि शायद वो फोटो फेक है, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल उठता है अमीश जी, मैं ये जरूर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को आज इंट्रोस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल जी पे हमला होता था, तो अब जो कैबिनेट में मंत्री हैं कपिल मिश्रा जी, अब जो कैबिनेट में मंत्री हैं प्रवेश वर्मा जी, अब जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते थे, अरविंद केजरीवाल जी पे भद्दी टिप्पणी करते थे, कहते थे अरविंद केजरीवाल ने खुद हमला करवाया होगा। आज जब रेखा गुप्ता जी पर हमला हुआ, तो आज उनको खुद भी सोचना चाहिए कि किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के ऊपर हमला ठीक नहीं है और हर राजनीतिक दल को इसकी निंदा करनी चाहिए। आज मैं उम्मीद करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिला होगा कि लोकतंत्र को बचाना। आप कह रही हैं आम आदमी पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है इस हमले के साथ, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कनेक्शन है। और मैं आपको अमीश जी, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आम आदमी पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है, मैं ये भी कह रही हूं कि अगर इन्वेस्टिगेशन करके कोई कनेक्शन निकल भी आता है तो व्यक्ति पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एग्जेम्पलरी एक्शन होना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो किसी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर ऐसे हमला करने की। आप कह रही है कि अगर इन्वेस्टिगेशन करके कनेक्शन निकल भी आता है, यानी आपको भी शक है कि कनेक्शन है। वो हमारी भी मुख्यमंत्री हैं। जब एक मुख्यमंत्री पर हमला होता है, पूरे लोकतंत्र पर हमला होता है, इसलिए किसी भी आपकी बात हुई क्या दल को आतिशी जी मौके पे रोटियां नहीं आतिशी जी, अगर आप इसको सार्वजनिक करना चाहें तो आप कर सकती हैं। क्या आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, क्या आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात हुई? आतिशी जी, क्या आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस विषय पे बात हुई? लगता है संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।